विश्रवा एक ब्रह्म राक्षस था, इसलिए उसने अपनी शक्ति से सीधी सादी लड़की मिथिल को अपने वश में कर लिया था। दरअसल विश्रवा एक अपाहिज बच्चा था, इसलिए उसके पिताजी उसे बचपन से ही नापसंद करते थे। लेकिन विश्रवा की माँ उसे अपने लाडले बेटे की तरह प्यार करती थी। वे हर दिन उसे समय पर खाना खिलाती थी, उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे पढ़ाई करवाती थी और उसे ठीक से चलना सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़कर चलवाती थी, ताकि विश्रवा की अपाहिजता कुछ कम हो जाए। लेकिन विश्रवा के पिताजी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए जब भी विश्रवा अपनी माँ के साथ पढ़ाई करता था तब उसके पिताजी उसे पीटते थे, और जब भी विश्रवा अपने पिताजी की शर्ट पहन लेता था तब भी उसके पिताजी उसे डांटते थे। इसी वजह से रोज विश्रवा अपनी माँ के पास ही रहता था और उन्हीं के साथ समय बिताता था। एक दिन विश्रवा के मामा उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे एक मास्टर के पास ले जाते हैं और वहाँ उसकी पढ़ाई की बात करते हैं। मास्टर विश्रवा की हालत देखकर उसे अच्छे से पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे विश्रवा बड़ा होता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इसी बीच एक दिन गाँव में रेडियो स्टेशन से यह घोषणा होती है कि उन्हें एक वॉइस आर्टिस्ट की आवश्यकता है, इसलिए माइक पर ऐलान किया जाता है कि जिनकी आवाज अच्छी है वे रेडियो स्टेशन में आकर ज्वाइन करें। ये सुनकर विश्रवा बहुत खुश हो जाता है और यह खुशखबरी अपनी माँ को बताता है। तब माँ कहती है, विश्रवा तेरी आवाज भी तो बहुत अच्छी है, इसलिए तू भी अपनी आवाज देकर कोशिश कर सकता है। ये सुनकर विश्रवा हैरान होकर कहता है, माँ मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है और मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, तो वे लोग मुझे क्यों चुनेंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, इसलिए माँ ने अपने बेटे विश्रवा के उज्जवल भविष्य के लिए उसे हिम्मत दी और कहा कि वह जाकर अपनी आवाज जरूर दे। अगले ही दिन विश्रवा खुश होकर रेडियो स्टेशन जाता है और अपनी आवाज देता है। जैसे ही रेडियो स्टेशन के अधिकारी उसकी आवाज सुनते हैं उन्हें बहुत पसंद आती है, इसलिए उसी दिन विश्रवा को वॉइस आर्टिस्ट के रूप में चुन लिया जाता है। ये सुनकर विश्रवा बहुत खुश होता है और उसकी माँ भी खुशी के आंसू बहाने लगती है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।